दुनिया के एक और क्षेत्र में, एक और कोने में मौत का नंगा नाच हो रहा है और खतरनाक जंग, यानी ये समझ लीजिए कि वर्ल्ड वॉर 3 का अंदेशा है। हजरात, अमेरिका ने, ब्रेकिंग न्यूज है, अमेरिका ने यूक्रेन को लॉन्ग रेंज की मिसाइल को इस्तेमाल करने का अप्रूवल दे दिया कि आप रशिया के अंदर हमारी लॉन्ग रेंज की मिसाइलें दाग सकते हैं। और जैसे ही अप्रूवल मिला, यूक्रेन ने 6 खतरनाक मिसाइल, जिसका मॉडल है ATACMS लॉन्ग रेंज मिसाइल, रशिया के ब्रियांस्क के इलाके में देर रात को यूक्रेन ने दाग दी। अब 6 इन मिसाइलों में से सिर्फ 2 ही मिसाइलों को रशिया रोक पाया और रूस के 150 किलोमीटर गहराई तक इस मिसाइल ने जाकर बड़ी तबाही मचाई। मेरे दोस्तों, जरा इस ग्राफिक्स को देखिए, इतने अंदर, जी हाँ, ये जो कई सारी लाइनें बनी हुई हैं, आप देखिए बिल्कुल अंदर तक जो है यूक्रेन ने यह मिसाइल दागी है। और दोस्तों, अमेरिका के अप्रूवल के बाद बर्तानिया भी फैल गया। बर्तानिया ने भी अपनी स्टॉर्म शैडो मिसाइल रूस के अंदर दागने की परमिशन दे दी। यूक्रेन ने तुरंत यूके की स्टॉर्म शैडो मिसाइल भी रूस के कुर्स्क के इलाके में दागकर बड़ा खतरनाक नुकसान रूस को पहुंचा दिया। अब इसके बाद रशिया पूरी तरह से बौखला गया। व्लादिमीर पुतिन के दिमाग की बत्ती गायब हो गई और व्लादिमीर पुतिन ने, रूस ने सबसे पहले स्टेटमेंट, देखिए ये ऑफिशियल लेटर हेड है, सबसे पहले व्लादिमीर पुतिन ने अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी चेंज कर दी। परमाणु बम इस्तेमाल करने की पॉलिसी चेंज करते हुए अप्रूवल दे दिया है कि हम परमाणु इस्तेमाल कर सकते हैं। यह बहुत बड़ी खबर है, सबसे बड़ी खबर है कि रशिया ने परमाणु दागने के लिए अप्रूवल दे दिया है। दूसरी तरफ ये देखिए, बंकर में छुपने के लिए प्रैक्टिस शुरू कर दी है। रशिया की सेना और रशिया के लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है कि बंकर में कैसे छुपना है। यानी रशिया अब परमाणु जंग की तरफ आगे बढ़ चुका है। कुर्स्क के इलाके पर हमले का बदला, रशिया खतरनाक हमला करने की तैयारी कर रहा है। ऐसे लेगा जैसे परमाणु हमला, जी हाँ, बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहा है। जब रूस के कुर्स्क के इलाके में यूके की स्टॉर्म शैडो मिसाइल टकराई तो उसका मंजर ये है। इसी के साथ बाइडेन ने जाते जाते एक और खतरनाक माइन, एक्सट्रीम लेवल का विस्फोटक, जो अभी तक यूक्रेन को देने से इनकार कर रहा था अमेरिका, वो हथियार भी, वो एंटी पर्सनल माइन भी यूक्रेन को अप्रूव कर दिया है। उधर अमेरिका ने सबसे बड़ी राहत यूक्रेन को दी है। बाइडेन सरकार ने यूक्रेन से कहा है कि हमने आपको $4.6 बिलियन से ऊपर तक के हथियार और पैसे जो आपको दिए हैं, जो आपको हमें लौटाने थे, अब आप हमें मत लौटाइएगा, आप उसको अपने समझ कर रख सकते हैं। इतना ही नहीं, नहले पैदा ये कि बाइडेन सरकार ने $100 मिलियन के और नए हथियार यूक्रेन के लिए अप्रूव कर दिए हैं। उधर रशिया से अब दुनिया की लुप हो रही है। रशिया RS-26 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से पहली बार हमला करने की तैयारी कर रहा है यूक्रेन पर। वहीं खबर यह आ रही है कि यूक्रेन को लेकर डोनाल्ड ट्रंप पुतिन से बात कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप पुतिन के लिए नरम है। कहा जा रहा है कि ट्रंप इस जंग को ठंडा कर सकते हैं। उधर यूक्रेन के सैनिक रशियन क्रूज मिसाइल को रोकते हुए रिकॉर्ड हुए हैं।
Ебаш! Ислам! Давай! Давай! Красава! Саня! Красава! वहीं रशिया ने यूक्रेन के एक यूएवी ड्रोन को हवा में मार गिराया है। Реально. Офигеть. Фига ты вышел. Вон есть, видишь? Работать-то будут? Ну, На Жуковский летит. Почему их столько много? есть! Офигеть. Ребята! रूस और यूक्रेन की जंग को 1001 दिन हो चुका है। ऐसे में यूरोपीय यूनियन की चीफ ने यूक्रेन के नागरिकों से मांग की है कि मेहरबानी करके सेना में भर्ती होइए और देश के लिए लड़िए। 1,000 days ago, Russia tried to wipe Ukraine off the map. And for 1,000 days, Russia has failed because of Ukraine's resistance and the sacrifice of your heroes. Today is a day of mourning, but also a day of promise. We promise to keep standing by your side for as long as it takes. You can rest assured that European and Western support will continue to flow. The winter ahead may be scary, but it is in stormy days that true friends show up. And Europe is your true friend. Your freedom is our freedom, and our union is your home. Long live Europe and Slava Ukraini. उधर मेरे दोस्तों व्लादिमीर पुतिन का स्पेशल अनवॉय पहुंचा था नॉर्थ कोरिया। सबूत आपके सामने। नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन के पास पुतिन का जो है बहुत करीबी व्यक्ति, बहुत करीबी जो मैसेंजर है वो मैसेज लेके पहुंचा और कहा जा रहा है। पहले ही बता दूं आपको कि ये बात क्लियर हो चुकी है कि नॉर्थ कोरिया की सेना रूस की मदद कर रही है और रशिया के लिए लड़ रही है। खबर यह भी है कि नॉर्थ कोरिया की सेना के टॉप कमांडर इस वक्त रूस में ही है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने बयान देते हुए कहा कि जिस तरह से हमारे ब्रियांस्क के इलाके पर अमेरिका की लॉन्ग रेंज की मिसाइलों का इस्तेमाल करके बड़ा हमला किया गया, इससे साफ जाहिर हो गया है कि वेस्ट के देश जंग को बढ़ाना चाहते हैं। उधर इटली और तुर्की दोनों देश यूक्रेन की इन हरकतों से परेशान हैं और एग्री नहीं करते जो यूक्रेन दूसरे देशों के हथियार रूस के अंदर इस्तेमाल कर रहा है। उधर डेनमार्क ने बताया है कि हमने 6 F-16 विमान यूक्रेन को दे दिए हैं और इसके अलावा 26 और F-16 विमान हम आगे यूक्रेन को देने वाले हैं। रूस के खतरनाक हमले को, जो ड्रोन हमला था, उसको यूक्रेन अपने खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम से रोकने की कोशिश कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि हॉलीवुड का सीन है। देखिए। उधर अमेरिकी एनएसए ने बोला है कि हमने हर तरह के हथियार यूक्रेन को दिए हैं, यूक्रेन को सब कुछ दिया है, लेकिन यूक्रेन को सेना की ज़्यादा ज़रूरत है। सेना की भारी कमी यूक्रेन को हो रही है। उधर ज़ेलेंस्की ने, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा है कि अगर अमेरिका की सरकार फंड हमारे लिए कट करती है तो हम इस जंग को हार जाएंगे। पुतिन का स्टेटमेंट ताज़ा ये है कि हमने जिन जिन यूक्रेन के इलाकों पर कब्जा किया है हम वापस नहीं देंगे और यूक्रेन के अंदर नाटो की मौजूदगी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। रशिया यूक्रेन पर बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहा है। सैटेलाइट इमेज से खुलासा हुआ है कि यूक्रेन के बेहद करीब अपने परमाणु बॉम्बर Tu-160 और Tu-95 रूस ने तैनात कर दिए हैं। रूस का साथी, रूस का छोटा भाई, रूस का पड़ोसी बेलारूस के स्टेट टीवी ने कहा है कि वेस्ट के देश
बेलारूस के 4 स्टेट पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। उधर रोमानिया के इलाके से यूरोप जो है खतरनाक टैंक यूक्रेन को ट्रांसफर कर रहा है। वीडियो सामने आ गया है। उधर अब तक यूक्रेन के 50,000 सैनिकों को बर्तानिया ट्रेनिंग देकर यूक्रेन भेज चुका है। रशिया के क्रेमलिन ने कंफर्म किया है कि जो हॉटलाइन अमेरिका और रशिया की थी उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, यानी रशिया और अमेरिका के बीच 1% भी बातचीत नहीं हो रही है। उधर मेरे दोस्तों, इजराइल के बारे में खतरनाक बयान दिया है ज़ेलेंस्की ने। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि व्लादिमीर पुतिन से डरा हुआ है इजराइल, इसी वजह से इजराइल ने हमारी अब तक कोई मदद नहीं की है। चेक रिपब्लिक ने कहा है कि चाइना, रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया, इन चारों पांचों की दोस्ती पूरी दुनिया के लिए बड़ा खतरा बन चुकी है। रूस का आपको मैंने स्पेशल अपडेट दिया है, रूस यूक्रेन वॉर अपडेट। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी राय कमेंट में लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।